वो कहते हैं ना कि जीवन में हारना भी जरूरी होता है। हारने से औकात का पता लगता है। लेकिन अगर मैं इसमें एक बात और जोड़ दूं तो ये बात कुछ इस प्रकार बन जाएगी कि अगर आप कभी जीवन में हार जाओ और आपको उस हार के पीछे का कारण पता है, तो मेरा मानना ऐसा है कि आप इस दुनिया के सबसे बड़े विजेता बन गए हो। क्योंकि आपको यह पता है कि उस हार के पीछे का कारण क्या है। आखिर मैं हार क्यों गया, यह बात आपको पता है। और जब यह बात आपको पता है, हार के पीछे की वजह आपको पता है, आपको उसके पीछे की कमी पता है, तो आप जब चाहें उस कमी को दूर करके इस दुनिया के और इस पूरे संपूर्ण विश्व के विजेता बन सकते हैं। तो हारना जरूरी है, क्योंकि उठकर फिर काम करने में कुछ अलग मजा है। स्ट्रगल करना जरूरी है, क्योंकि कहानियां उनकी बनती हैं जो संघर्ष करते हैं। फिल्में उनकी बनती हैं, बायोपिक उनकी बनती हैं जो संघर्ष करते हैं। और जब जब आपने संघर्ष किया है, या जब जब भी किसी ने संघर्ष किया है, उनकी कहानी को लोगों ने याद रखा है। जब जब कोई फेलियर इंसान सक्सेसफुल हुआ है, उनकी कहानियों को इस जग में बार बार दोहराया गया है। तो आप घबराओ मत। आज आप हारे हो, इस बात से आप घबराओ मत। बस आप उस हार के पीछे का कारण ढूंढो कि आखिर मैं हार क्यों गया। उस हार से मायूस मत होइए, उस हार से खुद को तोड़िए मत, उस हार से आप लेट गो करिए, उस हार से आप अपनी जीवनी को खत्म मत कीजिए। उस हार के पीछे का कारण ढूंढकर उस कारण पर काम कीजिए, उस कमी पर काम कीजिए, और देखना फिर एक दिन इस संपूर्ण विश्व के आप विजेता बन जाएंगे। यह सब मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बच्चों, अब आपके एग्जाम नजदीक आ गए हैं और अब आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि आप एक बार खुद से पूछिए कि आप क्या नहीं कर सकते। आप सब कुछ कर सकते हो। आप वो सब कर सकते हो जो कोई और दूसरा कर रहा है। बस आप अपने अंदर पहचान नहीं पा रहे हो कि आप अपने अंदर क्या छिपा रखे हो। आपके अंदर का जो टैलेंट है, आप उसको समझ नहीं पा रहे हो। इसी वजह से आप पीछे रह गए हो, क्योंकि आप टाइम टू टाइम नहीं पढ़ते हो। इसी वजह से आप हार जाते हो। आप डेली रूटीन के अनुसार नहीं पढ़ते हो, इस वजह से आप हार जाते हो। और यह वजह आपको पता है, तो इस वजह पर काम कीजिए और बन जाइए विश्व विजेता। अब एग्जाम के कुछ दिन शेष हैं, फिर भी आप पढ़ नहीं रहे हैं, तो शायद आप हार जाओगे। यह समय जो आप खराब कर रहे हो, इस समय को आप खो दोगे। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, वासुदेव एजुकेशन की तरफ से और वासुदेव की तरफ से सिर्फ इतना कहूंगा कि समय ही सब कुछ है। क्योंकि वासुदेव समय है, वासुदेव समय है खुद, और समय ही सब कुछ है। क्योंकि वासुदेव सर्वम इति, वासुदेव ही सब कुछ है, तो समय ही सब कुछ है। तो आप इस समय को बर्बाद मत कीजिए, इस समय को आप पढ़ाई में लगाइए। तो बच्चों, आपका स्वागत है वासुदेव एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम, और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हाजिर हूं बच्चों आपके सामने एक और धमाकेदार वीडियो लेकर। और यह वीडियो इतना खतरनाक रहने वाला है कि आने वाली 31 तारीख को जो केमिस्ट्री का पेपर होगा, उस पेपर में आप परखच्चे उड़ा दोगे। ऐसे नहीं कहते कि रप्पा रप्पा काट दोगे, आप वो हाल आप कर दोगे पेपर का। क्योंकि बच्चों, हम लेकर आए हैं आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो की सीरीज। सेमेस्टर 4th में हम बिल्कुल सक्सेस साबित हुए हैं। अब बारी है तो सेमेस्टर 2nd की। जैसा कि आपको पीछे स्क्रीन पर थंबनेल में दिख रहा होगा, राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम 2025 सेमेस्टर कौन सा है? 2nd। सेमेस्टर 4th में हम धूम मचा चुके हैं बच्चों।
सब्जेक्ट कौन सा है जो मैं पढ़ाता हूं बड़े प्यार से, केमिस्ट्री। अगर आप सीखना चाहें तो आपके अपने चहीते प्रेम सर बहुत शानदार तरीके से पढ़ाते हैं। क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हमारी टैगलाइन आपको पता है, पेपर यहीं से बनेगा, और बना है। इस बात का प्रमाण आप सेमेस्टर 4 के बच्चों से ले सकते हैं, इस बात का प्रमाण आप वीडियो देखकर ले सकते हैं। पेपर की सुविधा हम दे देंगे आपको। आप हमारे पास मैसेज कीजिए, हम पेपर जो आया है वो डाल देंगे, हमारी वीडियो से या मॉडल पेपर से मैच कीजिए, डिक्टो मिलेगा बेटा, कोई हेर फेर नहीं है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, क्योंकि बच्चों हम खेल रहे हैं केबीसी, कौन बनेगा केमिस्ट्री चैंपियन, कौन लाएगा A+ ग्रेड, कौन लाएगा 80/80। ये नहीं हो सकता तो कौन लाएगा 80/70। हम ये खेल रहे हैं, कौन बनेगा केमिस्ट्री चैंपियन। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और पहला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। उम्मीद रही वासुदेव ने चाहा तो ऐसा की ऐसा लिखा मिलेगा आपको। पहला क्वेश्चन क्या है? त्रिविम रसायन एवं त्रिविम समावता से आप क्या समझते हैं? स्टीरियो केमिस्ट्री और स्टीरियो आइसोमेरिज्म पूछी गई है। त्रिविम समावता कितने प्रकार की होती है ये आपको समझाना है, और इसमें भी ज्यामिति समवायता का उदाहरण सहित वर्णन करना है। यह हम बखूबी क्लास में अच्छे से पढ़ाते हैं। फिर भी अगर आपके पास आंसर नहीं है, इसका किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर नहीं है, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डीएम कर सकते हैं, हम आपको आंसर प्रोवाइड करवा देंगे। नोट्स का पीडीएफ नहीं कहा है, पर्टिकुलर आंसर कहा है मैंने। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर मैं बढ़ूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशमीकरण। आप भली भांति जानते हो कि स्टीरियो केमिस्ट्री में रोटेशन होता है पीपीएल का। डी घूमता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्लॉकवाइज, एल घूमता है लिवो रोटेटरी एंटी क्लॉकवाइज। अगर ऐसा हो जाए कि जो कंपाउंड है वो 50% डी घूमे, 50% एल घूमे, तो नेट रोटेशन का मान 0 आता है बच्चों, और वहां प्रोडक्ट बनता है रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिश्रण। और उस संपूर्ण प्रोसेस को, संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रेसिमीकरण या रेसिमराइजेशन कहा जाता है। तो ये आपको समझाना है, और रेसिमिक मिश्रण के वियोजन की विधियां बतानी है कि रेसिमिक मिश्रण को अलग कैसे कर सकते हैं, पृथक कैसे कर सकते हैं, ये आपको यहां समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में क्या अंतर है? अंतर है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, निम्न को समझाइए, निम्न को समझाइए। ये लीजिए, पहला क्या समझाता है? वोल्डन प्रतिपन। और वोल्डन प्रतिपन होता है बच्चों SN2 अभिक्रिया, क्योंकि SN2 अभिक्रिया में ओनली बैक अटैक होता है, जिससे जो विन्यास है वो विन्यास चेंज हो जाता है। इसको कहते हैं अम्ब्रेला इन्वर्जन, छाता प्रतिपन भी इसको कहा जाता है। याद रखना बच्चों, क्या कहा है? छाता प्रतिपन कहा है। जैसे अभी बारिश का मौसम है, आप छतरी लेके जा रहे हो, जैसे अभी बारिश का मौसम है और आप छतरी लेके निकल गए बाहर, ये लीजिए छतरी लेके निकल गए बाहर, लेकिन हवा चली तो आपकी छतरी ऊपर होगी ऐसे, ये लीजिए ऐसे होगी छतरी। तो छतरी की ताड़ियां पहले नीचे थी, अब हवा आने के कारण ऊपर होगी, इसी को कहते हैं छाता प्रतिपन, मतलब उलटना। पहले नीचे था मुंह, अब ऊपर हो गया, उलटना कहलाता है। ये आपको समझाना है, और ये समझाना है कौन सी रिएक्शन से? SN2 अभिक्रिया से समझाना है। क्या कहा है? त्रिविम जनी केंद्र, स्टीरियोजेनिक सेंटर आपको समझाने हैं। नेक्स्ट है आणविक क्रियालता, मोलिकुलर क्रियलिटी को आपको समझाना है। 15 नंबर में आ सकता है, 5, 10, 15 स्टार लगा लेना, काफी इंपोर्टेंट है। और हमारी खास बात देखो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, इनमें से भी आपको स्टार लगा के इंपोर्टेंट बता रहे हैं, और जो जो हमने सेमेस्टर 4 में स्टार लगाए थे वो क्वेश्चन पेपर में छपे हैं, जाके देख सकते हो आप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट संरूपण क्या है? कन्फर्मर पूछ रहा है। न्यूमान प्रक्षेपण सूत्र की सहायता से एन ब्यूटेन की विभिन्न संरूपण संरचनाओं का ऊर्जा आलेख समझाना है। और ये क्वेश्चन बच्चों 2024 में आ चुका है, लेकिन ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके रिपीट होने की क्षमता या रिपीट होने की प्रायिकता 100% है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 100% रिपीट होगा बच्चों, ये रिपीट होगा, याद रखना इस बात का।
नेक्स्ट अगर बात करूं बच्चों, तो नेक्स्ट अपने पास है 5 नंबर, निम्न में क्या अंतर है। काफी बड़ी यूनिट है, काफी लेंथ यूनिट है। विन्यास एवं संरूपण में अंतर बताना है, प्रतिबिंब समावय एनेंशियोमर और विवरिम समावय डायस्टेरियोमर बताने हैं। प्रतिबिंब समावय जो मिरर इमेज बनते हैं लेकिन सुपर इंपोज नहीं होते हैं, डायस्टेरियोमर मिरर इमेज ही नहीं बनते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा डी और एल समावय, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, जो हावर्थ प्रेक्षेपण सूत्र होते हैं ना, अल्फा डी ग्लूकोज के और बीटा डी ग्लूकोज के, एरिथ्रियो और थ्रियो भी आप कह सकते हो, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है सापेक्ष और निरपेक्ष विन्यास की बात आपको यहां समझानी है। नेक्स्ट है रेसिमीकरण और वाल्डन प्रतिपन, ये होता है SN1 में, और ये अभी बताया थोड़ी देर पहले कहां होता है, SN2 में होता है। नेक्स्ट आपको समझाना है समतल ध्रुवित प्रकाश PPL प्लेन पोलराइट को समझाना है। चित्र बनवाते हैं इसका बच्चों हम खूब। नेक्स्ट क्या है, एरिथ्रो और थ्रियो है, समान समूह समान दिशा में, या मैं ऐसे कहूं समान समूह समान दिशा में तो एरिथ्रियो, बाकी विपरीत में थ्रियो हो जाएगा। ये काम करता है कम से कम 2 किरेल कार्बन के लिए, और फिशर प्रक्षेपण सूत्र में ये काम करता है। सारा मैंने समझा रखा है आपको। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं साइक्लोहेक्सेन के नौका, बोट, कुर्सी, चेयर फोरम को आपको समझाना है। मतलब आपने ये पढ़ी होंगी बच्चों, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, ये है कौन सी, चेयर फोरम, और ये कौन सी है बच्चों, ये कौन सी है, बोट फोरम है। ये आपको समझानी है। इनमें एक्सियल, इक्विटोरियल और साथ के साथ फ्लैग पोल हाइड्रोजन को समझाना होता है। दोनों में से अधिक स्थायी है, कम स्थायी है। कम स्थायी क्यों है, क्योंकि यहां जो फ्लैग पोल हाइड्रोजन है उनमें क्या होता है, रिपल्सन काम करता है। ये सब बातें आपको समझानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर मैं बढ़ूं, तो बढ़ने से पहले थोड़ा आराम तो कर ले बच्चों, कितना स्पीड से मैं काम कर रहा, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि वासुदेव का आदेश है कि आपके लिए मेहनत करनी है मुझे, क्योंकि मैं उसके इशारों पर चल रहा हूं और आप भी उसी के इशारों पर चलते हैं। तो हम तो सिर्फ तुच्छ प्राणी हैं, असली तो सिर्फ वासुदेव ही है। उसके बिना जग सूना है, छन से जो टूटे कोई सपना, जग सूना सूना लागे अपना। तो वो कहानी है, तो ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। कमेंट में वासुदेव लिखते जाना है, राधे राधे लिखते जाना है। ऑक्जिम में क्या समझानी है, ज्यामिति समावयता आपको समझानी है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म समझानी है। सर ऑक्जिम क्या होता है, थोड़ा हिंट दे देता हूं, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन बच्चों हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाते हैं, तो यहां से रिमूव होता है H2O, क्या बनता है, C डबल बॉन्ड NOH, यही क्या होता है, ऑक्जिम। और ऑक्जिम को कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, फिर कार्बन, यहां लिखा CH3, यहां लिखा H डबल बॉन्ड NOH। समझ गए बात को। फिर यहां प्योरिटी दी जाएगी 1, यहां कितना 2। अब वो तो मुझे पता है, यहां काम करता है CIP रूल, यहां काम करता है अनुक्रम नियम। अब उच्च वरीयता और OH अगर समान दिशा में है तो सिन एंटी कुछ ऐसे चलता है। यहां पे क्लियर है, सारा समझा दिया गया था। नेक्स्ट की बात करूं, ज्यामिति समावयता एवं प्रकाशिक समावयता को विस्तार में समझाना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 9 नंबर क्वेश्चन की, तो 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, शॉर्ट नोट्स आपको लिखने हैं, और क्या है, फिशर प्रक्षेपण सूत्र। तो मैं कह दूं बच्चों, ये लीजिए, ये 1 किरेल कार्बन का फिशर प्रक्षेपण सूत्र है, और ये 2 किरेल कार्बन का फिशर प्रक्षेपण सूत्र है। जहां जहां क्रॉस करेगा वहां वहां कायरल कार्बन होगा। फानाकार प्रक्षेपण सूत्र, या इसको कहते हैं वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला, और ये होता है बच्चों कुछ इस प्रकार, ये लीजिए, ये होती है प्रिंसिपल चेन, और प्रिंसिपल चेन के साथ ये जो मोटी लाइन होती है, थिक लाइन होती है, इसको कहते हैं वेज, और ये होता है क्या आपका डैश। तो इन दोनों को समझाने, ये फिशर है 1 कार्बन के लिए, 2 कार्बन के लिए, या 1 किरेल कार्बन के लिए, 2 किरेल कार्बन के लिए, और ये किस क्या है, वेज डैश है। ये वेज है और ये डैश है, और ये रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल चेन को, मुख्य श्रृंखला को रिप्रेजेंट करता है, जिसके हिसाब से नामकरण करते हैं IUPAC। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर मैं बढ़ूं, तो आपके पास 10 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, और ये क्वेश्चन के ऊपर स्टार लगा देना, पूछा जाएगा ऐसा क्वेश्चन इस बार।
किरैल कार्बन, किरैल कार्बन पर RS नामकरण करना है और IUPAC नाम भी आपको लिखना है। ये रहा किरैल, ये रहा किरैल, ये रहा किरैल, ये रहा किरैल, ये किरैल, ये किरैल, इनके RS नामकरण करना है। और याद रखना एक बात को, यहां भी इस कार्बन का अलग करना है, इस कार्बन का अलग करना है, मतलब प्रत्येक कार्बन का अलग अलग आपको समझाना है। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। अगर किसी का भी आंसर आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ABC, ताकि आप बता सके कमेंट सेक्शन में ए का बताना है आंसर, या बी का बताना है, या सी का बताना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बढ़ूं आगे तो इसके कुछ एग्जांपल्स और ऐड है। सी हो गया, ये डी है, ये ई है, और ये एफ है, और ये जी है। कोई डाउट करे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सर क्वेश्चन नंबर 10 के एग्जांपल एफ को समझाना है, जी को समझाना है, या IUPAC नेम बताना है, तो मैं कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ू, रुको एक बार, रुको बेटा रुको, यहां स्टार लगाओ, यहां स्टार, यहां स्टार, यहां स्टार, यहां स्टार और यहां स्टार, इन किरैल कार्बन पर आपको पहचानना है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ू, निम्न यौगिकों के EZ नामकरण लिखना है और उनका IUPAC नाम। लास्ट ईयर इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है सेमेस्टर सेकंड में, इस बार थोड़ी संभावना कम है, लेकिन आ जाए कोई पता नहीं, इंपोर्टेंट में इसको हमने रखा है। और ये है A, E है या Z है, आपको बताना है। कुछ एग्जांपल्स और ऐड किए मैंने, ये रहा C, ये रहा D, और ये रहा E, और ये रहा F। क्लियर है बच्चों? जो भी क्वेश्चंस आपको दिक्कत करे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उनका आंसर हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो बच्चों ये थे आपके लिए यूनिट नंबर सेकंड स्टीरियो केमिस्ट्री। जैसा कि आपने देखा होगा, देख लीजिए फिर से एक बार, यूनिट नंबर सेकंड स्टीरियो केमिस्ट्री के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, त्रिविम रसायन के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, पहली बात तो एग्जाम नजदीक है, आपको पढ़ते रहना है, अब टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ ही साथ हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, पसीने भी आ रहे हैं बच्चों, क्योंकि अभी इतना बड़ा चैनल नहीं हुआ है कि हम ऐसे अफोर्ड कर सकें, लेकिन अगर आप लोगों ने साथ दिया तो वो सब कुछ भी हम कर पाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सपोर्ट करने के लिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आप हमारे साथ हैं। वासुदेव सर्वम इति, वासुदेव ही सब कुछ है, ये हमें बता दीजिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, यूनिट नंबर 3 एरीन व एरोमेटिकता के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर। तब तक आप पढ़ते रहिए, इन इंपोर्टेंट क्वेश्चन के सभी आंसर को आप देख लीजिए। कोई दिक्कत करे तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।